जय हनुमान दोस्तों आज मैं आपको संकटों को हरने वाली हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई थी और किसने इसकी रचना की थी, इसकी एक रोचक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता हनुमान जी ही है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहु, हनुमान अष्टकम और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना, इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी ही देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात भी संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां सभी उपस्थित को राम नाम का जप करने को कहा और सभी ने भी ऐसा ही किया और कुछ देर में ही वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये बात सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त है। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम नाम का जप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ भी किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक समझदार बादशाह भी था, इसलिए उसे कारण समझते देर नहीं लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई थी। अकबर ने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया और आदर सहित उन्हें विदा भी किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया है कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सारे मिलके बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान।